वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है। इस साल फीचर फिल्म कैटेगरी में कुल 305 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया। ये अवार्ड साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस साल फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म मेकर विपुल शाह ने किया। साथ ही अवार्ड्स की अनाउंसमेंट जूरी के सदस्य धर्म गुलाटी ने की। वहीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स इस साल के आखिर में एक समारोह के दौरान दिए जाएंगे। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीतने पर स्टार्स को हर कोई बधाई दे रहा है। इस साल अजय देवगन और साउथ सुपरस्टार सूर्या ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है। इस मौके पर दोनों सेलेब्स को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। अजय देवगन को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए चुने जाने पर फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत ने बधाई दी है। ओम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ये टीम के लिए बेहद गर्व और खुशी का पल है। अजय सच्चे तानाजी हैं। वहीं अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सूर्या को बधाई देते हुए लिखा, सोरा री पोट्रू ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स अपने नाम किया है। मेरे भाई सूर्या को बधाई। मेरी डायरेक्टर सुधा कोंगरा को भी बहुत बहुत बधाई। मैं इस आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनने पर बेहद खुश हूँ। आपको बता दें कि सोरा रई पोट्टू के हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार नजर आएंगे। सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने पर धनुष ने उन्हें बधाई दी है। दरअसल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को बधाई, खासकर सूर्या सर और मेरे खास दोस्त जीवी प्रकाश को। ये तमिल सिनेमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला है। इस पर संजय दत्त ने खुशी जताते हुए लिखा है, तुलसीदास जूनियर विल ऑलवेज बी स्पेशल, ग्रेटफुल फॉर हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ दिस मास्टरपीस, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। रितेश सिद्धवानी ने रूसो ब्रदर्स के लिए होस्ट की पार्टी। स्पेशल इवेंट में नजर आई कई बॉलीवुड हस्ती। हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के डायरेक्टर जोड़ी रूसो ब्रदर्स इन दिनों भारत में हैं। एंथनी और जो रूसो ने मिलकर नेटफ्लिक्स की फिल्म द ग्रे मैन बनाई है, जिसे 22 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दिया गया है। इस फिल्म के साथ ही साउथ सुपरस्टार धनुष ने भी अपना हॉलीवुड डेब्यू कर लिया है। ऐसे में अब भारत आए रूसो ब्रदर्स का स्वागत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीती रात बॉलीवुड प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने अपने घर पर रूसो ब्रदर्स के लिए खास पार्टी ऑर्गेनाइज की। इस ग्रैंड इवेंट में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। चलिए जान लेते हैं कि इस ग्रैंड इवेंट में कौन कौन सितारा स्पॉट हुआ। इस पार्टी में मलाइका अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ पहुंची। एक्ट्रेस पर्पल कलर की 1 पीस ड्रेस में नजर आई, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान अर्जुन और मलाइका ने मीडिया को पोज भी दिए। ग्रैंड इवेंट में गौरी खान भी स्पॉट हुई। इस दौरान वो व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस में नजर आईं, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। गौरी खान के अलावा उनके बेटे आर्यन खान भी इस पार्टी में पहुंचे। इस दौरान पेपराजी उनकी फोटो क्लिक करने के लिए काफी एक्साइटेड दिखे। हालांकि आर्यन बिना पॉज दिए ही वहां से चले गए। बॉलीवुड के क्यूट कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत भी इस पार्टी में पहुंचे। इस दौरान दोनों काफी कैजुअल लुक में दिखाई दिए। वहीं पार्टी में पहुंची रवीना टंडन का लुक भी काफी ग्लैमरस दिखा। रूसो ब्रदर्स की पार्टी में सारा अली खान भी पहुंची, जहां उन्होंने धनुष के साथ पेपराजी के लिए जमकर पोज दिए। अतरंगी रे की इस जोड़ी ने कैमरा के सामने काफी मस्ती की और पेपराजी को हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया। इसके अलावा पार्टी में पहुंचे दूसरे सितारों की बात करें तो इनमें संजय कपूर, उनकी वाइफ महीप कपूर, चंकी पांडे, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर समेत कई सितारे शामिल रहे। वहीं अब बात करें रूसो ब्रदर्स की एक्शन फिल्म द ग्रे मैन की, तो फिलहाल ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, जहां आप अपना 2 घंटे का कीमती वक्त निकालकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रूम में आपने ड्रामे देखे होंगे, कोर्ट रूम में सीरियसनेस देखा होगा, बट कोर्ट रूम की कॉमेडी आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हां, Amazon मिनी टीवी लेकर आ रहा है
केस तो बनता ही है, जिसमें दो ऐसे कॉमेडी और एक्टिंग के दिग्गज हमारे साथ हैं जो कि आपस में सेलिब्रिटी स्टार्स के गेस्ट स्टार्स के लिए आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं रितेश देशमुख और वरुण शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है हमें। टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, हम सबसे पहला जो नॉर्मल सवाल है वो ये कि what interests you more to say yes to this project? The paycheck. It's great. How about you? बिल्कुल यार, आई थिंक बहुत ही मजेदार शो है। इतने जीरोस हमने कभी नहीं देखे। इतने zero बिल्कुल, ये तो बात है। Amazon मिनी टीवी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ऐसे ही जीरो भरे चेक्स हमें देते रहिए। जीरो के पहले कुछ लगा पहले लगा के जीरो भर के दे रहे हैं हम लोग। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग शो है भाई, बहुत मज़ेदार शो है। अतरंगी इल्ज़ाम लग रहे हैं अलग अलग सेलिब्रिटी गेस्ट पे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट है जिसके साथ ये पूरा का पूरा शो बना है। बहुत मैड कैप कॉमेडी हुई है, इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग इल्ज़ाम, उसका डिफेंस, बहुत इंटरेस्टिंग वर्डिक्ट्स और बहुत सी मस्ती। एंड नॉर्मली जब कोर्ट रूम का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में, जहन में आता है लाइक सीरियसनेस है, रोना धोना, बहुत कुछ हमने अब तक तो वही देखते नजर आ रहे हैं। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस डूइंग दिस शो? आई थिंक सी क्या था कि अप्रोच ही अलग है ना। केस तो बनता है, इट्स अबाउट लाफ्टर, जहाँ पर वरुण, कुशा कपिला, मैं, हमको एक टीम बनाया गया। उसके साथ परितोष, गोपाल, मोनिका, संकेत, सिद्धार्थ, कविन, दवे। तो जब ऐसी टीम इकट्ठा हो गई है कि अब आपको मज़ा करना है, और फिर सेलिब्रिटीज़ की जब लिस्ट बनी कि ये कंफर्म हो गया, ये आने वाला है, ये नहीं आने वाले, कौन आ रहा है, फिर जो आएंगे कंफर्म हो गए, उन पे क्या इल्ज़ाम लग सकता है, उसके डिस्कशन में तो मुझे लगता है कि इट्स यूनिक कि जहाँ पर सेलिब्रिटी को खुद को डिफेंड करना है कि यार तुम ऐसे हो, लोगों का एक लोगों का भी नहीं है, मतलब इल्ज़ाम उन पर ऐसे लग रहे जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे करीना को उनके वार्डरोब इल्ज़ाम लगा रहा है, अनिल जी पर उनका आईना लगा रहा है, या मतलब इट्स ऑफ बीट इल्ज़ाम, अतरंगी इल्ज़ाम, एंड दैट इज़ द फन ऑफ इट। अतरंगी एक इल्ज़ाम से याद आया कि जब आप लोग सेलिब्रिटीज़ पे इल्ज़ाम लगाए थे, रितेश खासकर आप, बिकॉज आप तो उनके तरफ से लड़ रहे हो, तो किस तरह से आप डील कर रहे थे? बिकॉज वैसा होता है कि बहुत सटल वे में भी इल्ज़ाम लगाना है, कुछ ऐसा ना हो। यहाँ पे सब कुछ बहुत अनसटल है। करेक्ट, और अनसेटल करने वाला ये माहौल है कि जैसे मुझे बताना पड़ता है, मैं करीना को सॉफ्टली पूछता था, करीना आपको शॉपिंग पसंद है? ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद। तो मतलब आपको कब, कौन से मौसम में, आप कहाँ शॉपिंग करना पसंद है? कहीं भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं आप। मतलब आप जब घर पे सामान रहते हो, कितना बड़ा वार्डरोब है? मेरा इतना बड़ा वार्डरोब, तो ऐसे कैसे रहते हो? सब बराबर रखते हो ऐसे। आपने कहा वार्डरोब, आप मतलब घुमा फिरा के उनको वहाँ लेके आना है कि मेरा गवाह आ सके और उन पर इल्ज़ाम लगा सके। राइट। और फिर ये भी देख रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और फिर इनको वार्डरोब से लड़ना है, भाई तू तो गलत बोल रहा है। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वो सारी चीज़ें होती है, जो कोर्ट की बेसिक सारी चीज़ें हमने सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, कुछ है उसको इन द मोस्ट फन मैनर किस तरह से हमने यूज़ करा है, वो है केस तो बनता है में। जब इल्ज़ाम लगा रहे थे आप, तो कोई ऐसा हुआ कि जिसमें जब उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो कोई नर्वसनेस वाले सिचुएशन आए जिसमें आप लोग नर्वस हो गए, या फिर कुछ ऐसा बदले में, जब जैसे कि रोहित, जिस तरह करण जौहर ने अभी हमने प्रोमो में देखा, उन्होंने बोला, तो कुछ ऐसा नर्वसनेस वाला कोई सिचुएशन आया था? नहीं, क्या है ना कि ये लोग जो आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो खड़े हो गए, तू कौन होता है इल्ज़ाम लगाने वाला, हाट, तो मतलब अरे यार कुछ तो मतलब लिहाज रखो, हम लोग यहाँ पर है, जैसे तुम कौन है, मैं बताऊंगा, मैं वर्डिक्ट दूंगा। मतलब अनिल जी खड़े हो गए, मैं वर्डिक्ट दूंगा, मुझे नहीं सुनना, जज जो मर्जी बोले मुझे नहीं सुनना, मतलब वकील जो बोले मैं ये बोलता हूँ कि वो ऐसे है, तो इस तरह से। वरुण, रितेश पहले से हैं इंडस्ट्री में, लेकिन किस तरह से आपने इनकी कॉमेडी की एनर्जी को मैच की? मैं ट्राई कर रहा था मैच करने, इनको मैच अरे नहीं मैं बिल्कुल, एंड आई थिंक मैं ट्राई कर रहा था मैच करने का, एंड मैं हमेशा ही कहता आया हूँ, आई एम अ ह्यूज एडमायर ऑफ रितेश भाई's work and the way he is as an actor, and there's so much to learn from him, and I feel really very fortunate that I got a chance to work with him on केस तो बनता है, and मैं वही कह रहा था, I really hope and pray that is the start of many things together.
और एक दूसरे पे कौन भारी पड़ रहे थे? कोई भारी नहीं पड़ रही, ये ओरिजिनल लय भारी है। वाह, ये लय भारी। ओरिजिनल भारी है। नहीं, आई जस्ट फील कि इट वाज नॉट कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एक्टर्स इकट्ठा आते हैं तो ये अगर सोच के आए हम लोग कि कौन किस पे भारी पड़ेगा तो फिर पीपल वोंट एंजॉय इट। हमको क्या करना है कि हमको ये शो लय भारी करना है जी, कि ये शो लोगों को पसंद आए। Right. इट इज़ नॉट अबाउट कि जब इन्होंने मुझ पर भी क्रॉस क्वेश्चन या इल्ज़ाम लगाया दोबारा तो मैंने जाके ताली मारी है, क्या बात है, दिस इज़ अ वेरी गुड इल्ज़ाम, ये तो सही बोला तूने। तो मतलब वी हैव टू अप्रिशिएट दैट एंड द ऑडियंस हैज़ टू फील इट। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वी वर ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर, बिकॉज जैसे मैंने कहा पहले कि कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। राइट। एक्शन कुछ भी हो, रिएक्शन अगर माइंड ब्लोइंग, एक्शन कुछ भी हो, अगर रिएक्शन माइंड ब्लोइंग हो तो फिर उसका मजा अलग है। And I think in this format and especially with Case to Banta Hai, with keeping all the actors, I think everyone was supporting each other and kind of trying to lift the other person up so that the entire humor, the entire punch, that entire sequence kind of comes out very beautifully and gets enjoyed by the viewers. एंड कौन से सेलिब्रिटी, बिकॉज अब तक जो ट्रेलर में हमने देखा सारे के साथ बहुत ज्यादा मजा आया, सबके एपिसोड्स बहुत अच्छे हैं। किसके? एक या दो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक दूसरे से अलग है। सबसे ज्यादा फनी थे किसके इल्जाम? हाँ। नहीं, अलग घूम गए आप अपने सवाल पूछते पूछते ऐसे साइड से कट मार दिए। मुझे लगता है कि हर एक पर इल्ज़ाम, मतलब समझिए कि बादशाह पर इल्ज़ाम लगाने के लिए पुराने ज़माने के बादशाह आ गए, मुगल बादशाह, कि यार तू कैसा बादशाह है, चड्डी पहन के घूम रहा है, हम तो मतलब हीरे जवाहरात पहन के घूमते थे, तू तो चड्डी पहन के घूम रहा है। तो वो मुझे लगा इट वाज यूनिक, क्योंकि बादशाह बोलता है मैं तो बादशाह हूँ, राइट। और फिर वो इल्ज़ाम हो गया। फिर मुझे लगा कि अनिल सर पे इल्ज़ाम लगाना उनका आईना आ गया। फिर करीना पे वार्डरोब था, और कौन कौन दिखे? रोहित सर पे गाड़ी के एसोसिएशन वालों ने इल्जाम लगाए फिर थे। एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम लोग की अलग ही ग्रेविटी चल रही है, हम लोग स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे, तुम लोग कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो। तो इवेंचुअली सारा पर तो एक शायर आया कि थैंक यू सो मच रिवाइव कराने के लिए। ये लेके आए, बोले कि यार तुम्हारी वजह से हमारा धंधा शुरू हो गया कि लोग असली शायरी अप्रिशिएट करने लगे। बहुत अतरंगी चीज़ें हुई हैं भाई। तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द शो एक्टर्स ने आप लोगों पे कुछ इल्जाम लगाया जो उन्हें शूट के दौरान कुछ पता हो? अरे बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा डाला, कोई अगर कुछ बताना हमारी चाहे भी इज्जत की धज्जियाँ कर दी उन लोगों ने। ऐसा नहीं कि हम पे तो चुप कर, तुम्हें क्या पता है, और फिर ऐसे चुपचाप रहना पड़ता था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे वरुण, बिकॉज हम रितेश को हम बहुत सालों से देख रहे हैं, हाउ वाज लाइक वर्किंग विद हिम? As I mentioned, I think it was a phenomenal experience, and I think when you work on a particular project, you spend so many days together while, you know, the entire process of right from preparing it to, you know, you're shooting it to when you're promoting it. So there's a whole journey that kind of goes into the entire thing, and you learn a lot from the other person. So I feel that there are so many qualities of Ritesh bhai that I've kind of embedded and I've learned, and that happens very organically. It's a very silent process. I mean, it's not something that कि यार आज मैं ये सीख के आऊँगा, but वो actions में, daily चीज़ों में, even the way he improvises, the way he prepares, how he rehearses, how there are a lot of different qualities which are kind of there, and वो कहीं ना कहीं automatically देखते देखते टाइम गुजरते गुजरते वो आपके अंदर भी क्वालिटीज सीड इन हो जाती है। Right. So I really hope that there are a lot of qualities that I've observed of Ritesh bhai which has got seeded in me, and no, ये तो मैं I want to tell you about him कि जब वरुण के साथ हम लोग सोशली काफ़ी बार मिल चुके हैं, पर ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह बैठकर हम लोग 2-4 घंटे बात कर ले, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इस शो के दौरान जब बात होती है या जब काम के दौरान, देन यू रियलाइज़ कि एक वर्क एथिक एक इंसान का क्या होता है। कि ठीक है, आप शॉट के वक्त दौरान जो करते हो, लेकिन शॉट के पहले एक वर्क एथिक होता है कि टाइम पर आना, रिहर्स करना, फिर अंडरस्टैंडिंग कि इसको ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। इज़ वेरी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, दैट कम्स फ्रॉम हिज अपब्रिंगिंग। तो आपको पता चलता है कि ही इज़ रिस्पेक्टफुल अदरवाइज ऑल्सो, कि रितेश भाई एंड वॉट एवर ही मेक्स यू फील लाइक अ ब्रदर, सो दैट्स वंडरफुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं प्रोमो देख रहा था तो आई सॉ हिज रिएक्शन, क्योंकि क्या होता था कि बहुत बार आप कुछ और कर रहे हो, ये रिएक्ट अलग कर रहे हैं,
और इनकी एक रिएक्शन इतनी आउटस्टैंडिंग है, मुझे किसी फिल्म में यूज़ करें वो जो वो एंड दैट इज़ सो नेचुरल ऑफ हिम राइट। कि आई जस्ट फील कि अगर इस चीज़ को मैं कहीं यूज़ कर लूँ किसी सीन में तो इट विल बी आउटस्टैंडिंग एंड जिस दिन मैं यूज़ करूँ मैं आपको फ़ोन करूँगा। मुझे भी ले लेना ना अपने साथ, मैं भी कर दूंगा। टॉकिंग अबाउट कुशा भी है यहाँ पे जी। जो अभी आज तो नहीं है, Unwell है पर वो। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट बिकॉज़ वी सॉ हर गेट वेल सून कुशा। गेट वेल सून। नहीं, सी आई टेल यू व्हाट वन थिंग, ये दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुशा इज़ अ वंडरफुल इन्फ्लुएंसर, उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जो कंटेंट क्रिएट करती है, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है एंड पीपल लव व्हाट शी डज। तो अब जो ये कंटेंट क्रिएशन एक छोटी स्क्रीन से बढ़कर अभी वो फिल्मों में काम कर रही है, ये शो में वो है, तो शी इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू मीडियम एंड शी इज़ गेटिंग हर पर्सनैलिटी टू डू दिस। और मुझे लगता है कि हम सब भले ही कॉमेडी करें पर हम सब का स्टाइल और रिएक्शन बहुत अलग अलग है, तो ये सब जब इकट्ठा होता है तो होपफुली वी आर क्रिएटिंग समथिंग जो आम जनता को पसंद आए। ये ऐसा शो नहीं है कि कुछ एक छोटे क्लास वर्ग के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं, ये ह्यूमर सभी के लिए। आई थिंक क्लासी लोगों को पसंद आएगा, मासी लोगों को पसंद आएगा, आम जनता घर में बैठकर हर फ्राइडे को मुफ्त ये शो देख सकती है। बिल्कुल सही। कुछ एक्टर्स को हमने नहीं देखा जो अभी हम ट्रेलर में थे, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो आए हैं जिन्होंने हमने नहीं देखा। रितेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरे पास कुछ लिस्ट है कि जिन एक्टर्स पे आप क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जैसे शाहरुख हो गए, सलमान, आमिर एंड अमिताभ। एक एक करके। उन्होंने आपसे पूछा है। नहीं, मैं शाहरुख भाई पे ये इल्ज़ाम लगाऊंगा कि यार बहुत इंतज़ार करवाया। मतलब इतना भी नहीं तड़पाते अपने फैंस को। राइट। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शुभचिंतक हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि बस अब जो है, मतलब वो पठान हो या एटली की फिल्म हो, डंकी हो, जो भी हो, बस अभी लेके आओ। अब रुका नहीं जाता। हाउ अबाउट सलमान? सलमान भाऊ पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा पाऊँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि उनके जैसा बड़ा दिल वाला कोई नहीं। राइट। अनकंडीशनल लव, मतलब अगर हाँ बोलते तो फिर उसमें सवाल नहीं आते, एंड दैट इज़ व्हाट वन नीड्स टू लर्न फ्रॉम इट। आमिर खान पर यही इल्ज़ाम है कि यार, मतलब किसी भी, हालांकि रिसेंटली उनके साथ मेरी बहुत बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो यू रियलाइज़ कि ये इंसान किस तरह अलग सोचते हैं कि फिल्मों में भी काम हम सभी करते हैं, बिल्कुल सही, बट सोच अलग है, अप्रोच अलग है, उनका टेक अलग है, एंड यू फील कि अरे हाँ ये भी सही है। हर एक एक्टर्स का अप्रोच अलग अलग होता है, पर उनका अप्रोच भी नहीं रहा। दैट्स वाई कि इल्ज़ाम यही है कि इतना परफेक्शन कैसे आता है। एंड अमिताभ, अमित जी पर इल्ज़ाम, रिश्ते में तो हम सबके बाप हैं। अब क्या इल्ज़ाम लगाए? लगा ही नहीं सकते। लगा ही नहीं सकते। दो इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर है। जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे, दोनों की फिल्में आने वाली हैं, रितेश आपकी मिस्टर मम्मी आने वाली हैं, ये इल्ज़ाम है कि वो कब आ रहा है? पीपल वांट्स टू नो। पीपल वांट टू नो कि मिस्टर मम्मी कब आ रही है। क्या अभी तो कंसीव किया है, डिलीवरी में थोड़ा टाइम है। 9 महीने हुए नहीं अभी। एंड जो आपका जो बहुत ही अच्छा किरदार है, जो आपने अभी रैप अप भी किया है, कब आ रहा है फुकरे? अभी तो बस खत्म करा है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो रिलीज डेट हमें भी नहीं अभी एग्जैक्टली पता कब है, लेकिन हम भी विश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जल्द से जल्द खत्म हो और जल्द से जल्द वो फिल्म लोगों तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू सो मच Thank आपसे you. बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर शो। बहुत ही जल्द आए, केस तो बनता है। केस थैंक यू तो सो मच बनता है गाइस। 29 जुलाई Amazon मिनी टीवी पे फ्री में। क्या बात है।
थैंक यू। कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं मिले तुमको? दीवाने खास की कार्रवाई स्थगित की जाए।